आज मीटिंग बुलाई कार्यकर्ताओं क्या मायने लगाए जाएं, क्योंकि 4 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने और 22 तारीख को भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भांजी भी जींद में मीटिंग लेंगे। देखिए, पहले तो ये कार्यकर्ता की नहीं मीटिंग, ये भाईचारा की मीटिंग है। मैं खुद ये कांग्रेस पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी और हमारे माननीय अध्यक्ष जी श्री उदय भांजी और हमारे MP साहब श्री दीपेंद्र जी 22 तारीख को जैसे जींद में आने वाले हैं, उसकी तैयारियों के लिए हमने सबको इन्विटेशन दिया है। सब साथियों को वहाँ पहुँचने के लिए आमंत्रित किया है कि भाई सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हुड्डा साहब की उस कार्यकर्ता की मीटिंग है, जिला स्तरीय मीटिंग है, उसमें पहुँचे। ठीक है, थोड़ा स्पीड ऊंचा बोलिए। देखिए, पहली बात तो ये साथियों की मीटिंग थी, भाईचारा की मीटिंग थी। ये ऐसा नहीं था कि कोई कार्यकर्ता तो एक छोटा सा कार्यकर्ता, मैं भी एक कांग्रेस पार्टी का हूँ। और रही बात कल परसों 22 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारे माननीय अध्यक्ष चौधरी उदय भांजी, हमारे माननीय MP साहब श्री दीपेंद्र जी हुड्डा कार्यकर्ता एक जिला स्तरीय मीटिंग ले रहे हैं। हमने उसको लेकर सभी हमारे साथियों से निवेदन किया है और आमंत्रित किया है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जींद में 22 तारीख को होने वाली मीटिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। उचाना हॉट सीट मानी जा रही है, वीरेंद्र सिंह का परिवार है, दुष्यंत चौटाला यहाँ से विधायक हैं, अभय सिंह चौटाला भी हामी वर्ष के हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़े, उधर से बलराज कुंडू भी हामी भरते हैं। तो कितनी मुसीबतें मानते हैं कांग्रेस के लिए, क्या मुसीबतें खड़ी कर पाएंगे यहाँ? देखिए, मुसीबत तो लोगों ने अभी दिखा दी, सबको साबित कर दिया। ये जो उनका खेल था दो घरानों का, और मैं कहूँगा दुष्यंत चौटाला के तो अब की बार ओले पड़ लिए, एक और रह रहा है, उसके अभी कार्ड पड़ा हुआ है। और जनता ने अब 37,000 कुछ से 37,300 कुछ से लीड देकर श्री जयप्रकाश जी को ये साबित कर दिया कि यहाँ लहर है वो कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के नाम की लहर है। आज उचाना की जनता चाहती है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार बने। उचाना विधानसभा से आपकी कितनी तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव? अपनी तैयारियां पूरी है और पूरा जो हमारे भाईचारा का साथ है वो पूरा जुनून के साथ है। आज आपने देख भी लिया होगा, एक छोटी सी कॉल पे, एक मामूली से मैसेज पे इतनी भारी तादाद में ये लोग पहुँचे। ना किसी का कोई ऐसा कि हमने किसी को व्हीकल प्रोवाइड कराया हो, ना किसी का 1 रुपया भी 5 रुपये भी किसी को ये कि भाई हमने किराया तक दिया हो। मैं तो ये अपने लिए गर्व की बात मानता हूँ, एक छोटा सा आदमी होने के नाते इतना सारा कुनबा, बड़ा कुनबा अपने साथ है। और आने वाले समय जो साथ दिया परमात्मा ने और साथ दिया हमारे नेतृत्व ने, हमारे को मौका दिया जनता ने, तो आने वाली ये जो इनकी जो डिस्टेंस है, जो गैप है राजनीति का, मेरे को तो गालियाँ देंगे ये परिवार, क्योंकि ये कहेंगे कि हमारी राजनीति की माटी कूट दी, ये लीडरशिप हमारी खो दी। आने वाले टाइम में लीडरशिप को दूर करके ना हम सारे भाईचारा जैसे आज है उसी प्रकार से हम सदा इनके बीच में बने रहेंगे और इनकी समस्या समाधान करें यहाँ पे। 4 साल से दुष्यंत चौटाला विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे, कितना विकास वो करवा पाए आपके हिसाब से उचाना में, और क्या खामियां उन्होंने छोड़ दी जो आप पूरी करेंगे? उचाना का विकास नहीं करवाया। दुष्यंत चौटाला की बात छोड़ो, दुष्यंत चौटाला गया, वो तो सदा के लिए गया, वो तो विधायक मुश्किल से हरियाणा में तो उसकी एक भी सीट नहीं आनी, आपको पता ही है। लेकिन बात तो हमारे सामने एक और है कि वो हमारी पार्टी के हैं, अब उनके बारे में क्या कहा। विकास नहीं करवाया इन लोगों ने, उचाना का विनाश जरूर किया है। इन लोगों को पिछड़ापन इन लोगों ने उचाना को जरूर दिया है। विकास करवाया होता तो आज उचाना में ये नौबत ना होती। आज उचाना में बेरोजगारी नंबर 1 पे है। आज उचाना में पानी की समस्या, जो पीने के पानी की समस्या है, 65 गाँव है तो 65 गाँव में मैं कहूँगा कम से कम भी 50 गाँव में आज पानी पीने की समस्या, जिससे गंभीर बीमारियों से लोग, कैंसर जैसी घातक बीमारी, हेपेटाइटिस से जैसी घातक बीमारी, पीलिया जैसी घातक बीमारी से आज हमारे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी पीड़ित हैं। और जो आज सिलसिला उसका है डेथ रेट का, वो इतनी ज़्यादा है, वो कारण यही है। इन लोगों ने अपने खुद के कॉलेज खोले, इन लोगों ने सरकारी कॉलेज नहीं खुलवाया। आज अपनी दुकान खोल के आज उसमें भी ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। इन लोगों ने कोई हमारे इलाके में स्टेडियम नहीं खुलवाया, कोई बड़ा स्टेडियम किसी गांव में हो कि आज भाई उसमें बच्चे अपनी तैयारी कर सकें। इन लोगों ने कमियां और इन लोगों ने समस्याएं का तो अनगिनत है। देखिए, समय आएगा जब उसको हम सारी सब 1 बाय 1 करके सब सोल्व करेंगे। आपके हिसाब से बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है उचाना में? बीजेपी का तो यहाँ उचाना में को स्टैंड की तो बात ही नहीं है। बीजेपी तो आज जो अभी ये जो 45-40 हज़ार कुछ वोट लिए, आने वाले समय में तो मैं कहूँगा वो शायद 15-20 हज़ार पे ही अटकेगी। लोकसभा में
बराबरी रही है कांग्रेस और बीजेपी, क्या आगे विधानसभा में भी ऐसे खड़े कदम हो सकते हैं? नहीं, उचाना में तो खैर ये कहे उचाना की बात है, हरियाणा की बात है। तो लोकसभा में जैसे 5-5 पे टिकी, विधानसभा की बात करें तो हम पिछले बार इन्होंने 75 पार का नारा दिया और 75 पार में से ये कितने पे आके अटके, 40 पे आके अटके। जब उस टाइम हाफ पे आए, अब की बार तो ये साफ है, सीधा सीधी बात है कि अब की बार ये 75 पार इन्होंने तो नारा दिया था। अब की बार तो हमारी कांग्रेस पार्टी की हुड्डा साहब के नेतृत्व में 75 पार हमारी कांग्रेस पार्टी की सीटें आएंगी। अगर दिलबाग सिंह को कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती है तो क्या दिलबाग सिंह का कांग्रेस से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के साथ स्टैंड करेंगे? देखिए, टिकट की मुझे कोई भूख नहीं, ये मैंने आज हमारे साथियों से कहा और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। और मैंने तो हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी जब नगूरा में हमने एक कार्यक्रम चाय का रखा था और उसमें वो एक रैली का रूप धारण किया था, मैंने सभी साथियों से कार्यकर्ताओं जो कांग्रेस पार्टी के टिकटार्थी है उनको एक ही बात कही थी, आप टिकट ना मांगो, टिकट देना तो हुड्डा साहब का काम है, पार्टी नेतृत्व का काम है, वो उनका फैसला है। आप हुड्डा साहब के गुणगान करो, उनके शासन के 10 साल के काम गिनवाओ लोगों से, जन जन तक, हर एक घर घर तक कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब के कार्य को याद करवाओ, तो उससे ये एकदम से कांग्रेस पार्टी की लहर है। और टिकट वाली बात रही, टिकट का फैसला हुड्डा साहब ने करना है, हमारे नेतृत्व ने करना है, जिसको टिकट देंगे वो बात उनके साथ हम। कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए तो इससे कांग्रेस में कितना नहीं, कांग्रेस के नेता एक वो जो एक दो छुट मुट वो अपने दुख के कारण, अपने पर्सनली दुख के कारण, वो अपने स्वार्थ के कारण वो जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। और बीजेपी के नेता हमारे पार्टी में कितने लोग आज 1 साल 1.5 साल से लगातार बीजेपी कितने, जेजेपी के कितने आ चुके हैं और आने वाले समय अब अभी कतार में खड़े हैं। लेकिन हमारा नेतृत्व आज बिना कंडीशन के, वो लोग तो कंडीशन करके जाते हैं, कोई राज्यसभा की कंडीशन करता है, कोई विधानसभा की टिकट की कंडीशन करता है। आज हमारे जो हुड्डा साहब के नेतृत्व में जो ज्वाइन करते हैं ना, वो बिना कंडीशन के ज्वाइन करते हैं और लाइन में लगे हुए अनेकों नेता हैं। दिलबाग जी, उचाना की बात करें तो पीढ़ी दर पीढ़ी राजनीति चल रही, बड़े बड़े राजघराने, कैसे चैलेंज करोगे? चैलेंज तो हो चुका है, वो पहले भी एक दिन पेगा गांव में थी, मैंने उस टाइम भी बोल दिया था कि चैलेंज की तो बात यह है, बराबर में आके ऐसे एक फ़ोन के माध्यम से ऐसी कोई मीटिंग करके दिखाए, आपके सामने आपने देखा होगा अभी, ऐसा कोई मीटिंग करके दिखाए। और ये तो जिस साथियों को मैंने क्या कहा था, सभी साथियों को ये बोला था, कह दे कितने आदमी लेके आने हैं। मैंने सब साथियों को एक बात कही थी, लेने लाने की नहीं है, रैली नहीं है, छोटी सी मीटिंग है, आप खुद आइए, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई नाराज़ ना हो, अपने साथी को एक के लेकर आइए, ज़्यादा गैदरिंग वाली कोई बात नहीं है। वो इस हमारे भाईचारा ने सबने एक ये साबित कर दिया और दिखा दिया कि कोई चैलेंज की बात ही नहीं है, आसपास कोई है ही नहीं। दिलबाग चौधरी वीरेंद्र सिंह बांगर के शेर कहे जावा जी 50 साल से राज भी करो चढ़ में आपने पता है। बांगर के शेर वो होलिए जनता को बहका के कभी सीएम की कुर्सी का लालच देते, कभी मैं ये बनूंगा, कभी वो बनूंगा, कभी पार्टी बदलते, तिवाड़ी बना ली, उसके बाद कांग्रेस फिर से आ गए, फिर बीजेपी चले गए। आज कांग्रेस की लहर देख के उनका सत्ता की एक कुर्सी के लालच में वो सिर्फ कुर्सी भूखे हैं, वो कोई शेर नहीं रहे। आज वो बूढ़े हो चुके हैं और उन्होंने तो पहले ही संन्यास ले रखा है कुर्सी से, उन्होंने तो राजनीति से पहले संन्यास की वो अपनी स्टेटमेंट दे चुके हैं। और रही बात उनके बेटे की, उनका बेटा मैं नहीं समझता, जो जनता की आवाज़ है, जनता कहती है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर है, वो एक अपना अधिकारी था और उसमें अधिकारी की बू है, वो जनता की भावनाओं को नहीं समझता, उसको पता नहीं राजनीति जनता की क्या चाहती है। जनता चाहती है वह अपने जैसा हो, हमारे बीच का हो। दिलबाग जी, जो आज बैठक आपने रखी थी भाईचारा बैठक, लेकिन बैठक का नाम पर, लेकिन यहाँ पर रैली का रूप कैसे हुआ, इसका राज क्या है? इसका राज तो जनता या हमारे भाईचारा, वो भाईचारा को पता है और उनको पता है, वो त्रस्त है, वो दुखी है, किसी के काम नहीं हो। आज किसी को किसी की ज़रूरत पड़ती, आज जैसे ये मीटिंग थी, आज किसी आदमी ने एक कागज़ काम, छोटा मोटा तहसील का काम हुआ, वो लोग क्या कहते थे, वो लोग कहते थे कि दिल्ली आओ। एक गरीब आदमी दिल्ली कैसे जाएगा? 5,000 रुपये उसका गाड़ी का किराया लगेगा, किसी को वो खाना पीना पिलाएगा, मतलब 10,000 में उसका पेंडा छुटर जाके वो काम भी ना हो। तो लोगों ने देख लिया कि हमारी समस्या सुनने वाला कौन है। आज कोई भी एक फ़ोन करे, फ़ोन का मैं चाहता हूँ किसी का काम समय बर्बाद ना हो, फ़ोन पे किसी का सोल हो तो मैं फ़ोन पे काम करवाने की कोशिश करता हूँ। यदि किसी का आकर लोकल ये ऑफिस, ये घर क्यों बनाया,
ये इसीलिए बनाया ताकि हमारे भाई कोई दूर ना जाना पड़े, चंडीगढ़ और दिल्ली ना जाना पड़े।